डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का जो सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसको देखने से ही पता चलता है कि यह बजट एक कुशल अर्थशास्त्री द्वारा बनाया गया है। इस बजट को तैयार करने में हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का भी समावेश किया गया है। यह एक ऐसा बजट है जो आम आदमी का बजट है। मध्यम और निम्न वर्गीय समाज को भी राहत देने वाला बजट है। श्रीमन बजट की पूर्व संध्या पर देश के लोगों को आशंका थी और सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार भी मुद्रास्फीति से पीड़ित जनता पर एक और कुठाराघात किया जाएगा। हमारी सरकार को सत्ता में आए अभी 2 वर्ष ही हुए हैं और वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह जनता की आशाओं के अनुरूप है। इतना ही नहीं, विपक्ष द्वारा बजट का विरोध केवल विरोध करने के लिए ही रह गया है। वास्तव में देखा जाए तो उनके पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष इस बात से भली भांति परिचित है। जब उनकी सरकार देश में थी तो मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक थी। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुद्रास्फीति बढ़ने में अंतर्राष्ट्रीय बड़ा कारण भी होता है, लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण पिछली सरकार के पास विकासशील नीतियों की कमी थी। अब की बार हमारी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें मुख्य रूप से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया गया है। जहां तक उद्योगों की बात है तो वित्त मंत्री जी ने उद्योगों को स्थापित करने के बारे में सोचा है ताकि रोजगार के भी अवसर नौजवानों को मिल सकें। किसी भी विकासशील देश के लिए देश में उद्योगों का होना बहुत ही आवश्यक है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि नए उद्योगों को विकसित करने के लिए पहले 5 वर्ष किसी भी प्रकार का उत्पादन कर नहीं लगाया जाएगा। इसी विचार को अग्रसर करते हुए लघु उद्योगों के विकास के लिए भी छूट दी गई है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने लघु उद्योगों के विकास के लिए ही छूट नहीं दी है, बल्कि लघु उद्योगों की परिभाषा को बदलने का काम किया है। अब 10 लाख के स्थान पर 20 लाख वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आ जाएंगे और उन पर किसी भी प्रकार का उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाएगा। महोदय, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारा देश कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इस बात से भी सभी परिचित हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कुछ हुआ हो। यहाँ के विभिन्न मिलों के लगभग 25 लाख मजदूर भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं और लगभग 500 करोड़ रुपया इस खाते में वसूल हुआ है। इसलिए हो सकता है कि कुछ मजदूरों को पैसा न मिला हो।
हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को इस प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और जल्द से जल्द उनको पैसा दे दिया जाए। महोदय, अभी पवार जी ने फरमाया कि बहुत दिनों से सूती मिल में मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। इसके बारे में हमारे पास कुछ सुझाव आए हैं जिनको हमने मंजूर कर लिया है। इस सदन के अनुसार भविष्य निधि से अगले महीने मजदूरों को रकम की पहली किस्त अदा कर दी जाएगी। यह कारखाना इस समय बंद है और मजदूरों को अपना परिवार चलाने के लिए भविष्य निधि से कर्ज दिया गया है। इस सिलसिले में हमारी यह साफ नीति है कि जहां मजदूरों को मिल बंद हो जाने के कारण या किसी दूसरी वजह से वेतन के मामले में तकलीफ होती है, वहां उनको उनकी इच्छा के अनुसार भविष्य निधि से कर्ज के रूप में रुपया दे दिया जाए ताकि उनका काम चलता रहे और बाद में कर्ज को अदा कर सकें। पवार जी ने फरमाया कि हम रुपया 4% ब्याज पर मजदूरों को देते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि हम जो भी लेते हैं वह भविष्य निधि में जमा होता है। इसमें सरकार को कोई लाभ नहीं है। सरकार तो इस काम में एक एजेंट है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह अवश्य ही संतोषजनक है। हम राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न देशों में उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। अगली योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था कि राज्य वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि राज्य के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस हिस्से में और किस रूप में उपयोग में लाई गई है। हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की तरह हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं समझ पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। यह ठीक है कि बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन यह कैसी नीति है कि जैसे जैसे योजना का काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे बेकारी भी बढ़ती जाती है। समाप्त।